बुद्धोत्तर काल के अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि राजाओं ने इस काल में भूमि दान की प्रथा को बढ़ाया और सातवाहन शासक भूमि दान में अग्रणी रहे। राजपूत काल में भी राजाओं ने इनका अनुसरण किया और ब्राह्मणों एवं धार्मिक संस्थाओं को भूमि दान में देनी शुरू कर दी। प्रारंभ में भूमि को केवल कर मुक्त किया जाता था। यह केवल ब्राह्मणों को ही दी जाती थी और कालांतर में राज परिवार में उत्सवों के अवसर पर यह भूमि अन्य अधिकारियों को दान में दी जाने लगी और अनेक अभिलेखों में भूमि दान के विवरण मिले हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि भूमि उत्सवों के अवसर पर अधिकारियों को दान में दी जाती थी। भूमि धार्मिक आधार पर दान में दी जाती थी, लेकिन भूमि दान का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा अधिक से अधिक भूमि को योग्य और उपजाऊ बनाना होता था और अब उसर भूमि वेतन के बदले में दी जाने लगी। और अगर किसी अधिकारी को भूमि वेतन में दी जाती थी तो इसका अर्थ यह नहीं था कि वह उसका स्वामी हो गया। राजा उससे भूमि वापस भी ले सकता था। जिसे भूमि दी जाती थी उससे सैन्य सहायता की अपेक्षा नहीं की जाती थी। जब राजा भूमि के अन्य अधिकार को भी सौंप देता था तब यह समझा जाता था कि उसने भूमि की प्रभुसत्ता सौंप दी है। भूमि प्राप्त करने वाले को अपने क्षेत्र में न्याय करने और दंड देने के अधिकार दिए जाने लगे और मध्य एवं पश्चिम भारत में दानदाता राजा अब दीवानी के अधिकार भी दान प्राप्त करने वालों को देने लगे। इसी प्रकार दक्षिण भारत में दान प्राप्त करने वालों को भूमि बेचने व दान में देने का अधिकार प्राप्त हो गया। ऐसी भूव्यवस्था के कारण आर्थिक जीवन में परिवर्तन आ गए और यह वर्ग जिसे भूमि दान में दी जाती थी वह कृषि नहीं करता था, बल्कि कृषकों द्वारा प्राप्त कर से हुई आय से ही अपना जीवन आराम से व्यतीत करने लगा और अनेक ब्राह्मण एवं जमींदार कृषकों को नौकर रखने लगे और एवं वर्ण व्यवस्था के अनुसार स्वयं को उच्च कोटि का समझते थे और स्वयं को कृषि करने में हीनता की भावना महसूस करते थे। बोध की भी बिहारियों की भूमि को दूसरों से जुतवाते थे और जुताई का कार्य सामान्यतः शूद्र करते थे। शूद्र भूमि से बचे हुए और बंधे हुए थे और अपनी पैदावार का एक भूभाग स्वामी को देते थे। भूस्वामी राजा से मिली भूमि को लगान पर उठा सकते थे और जिससे वे मनमाना राजस्व वसूल करते थे। यह राजस्व दोनों की सहमति से तय किया जाता था। प्राप्त राजस्व का कुछ भाग राजा को भेजा जाता था। बाद में इन भूस्वामियों से यह आशा की जाने लगी कि वह राजस्व के शेष भाग से एक सेना रखेगा और आवश्यकता पड़ने पर राजा को उपलब्ध कराएगा। राजा की इसी भावना को आवश्यकता के अनुसार सामंत वर्ग का विकास किया और नई राजनीतिक व्यवस्था को जन्म दिया।